हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल का वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वह एक स्टेशनरी स्टेट में ही मूव करता है, एक स्टेशनरी स्टेट के ऑर्बिट में मूव करता है और उस ऑर्बिट का जो फेज इंटीग्रल है या एंगुलर मोमेंटम है वह प्लैंक कांस्टेंट का एक कंप्लीट पीरियोडिक मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये है समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। उसका एक एप्लीकेशन है पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसमें हम एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको हम कंसीडर करते हैं और ये मानते हैं कि ये किसी बॉक्स में है और उस बॉक्स में x डायरेक्शन पे या किसी भी वन डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। हम ये जूम करते हैं कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो पार्टिकल में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। पार्टिकल के जो बॉक्स का जो दीवाल है जो कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो पार्टिकल का बॉक्स है x इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट वॉल और x इक्वल टू a मतलब बॉक्स का सेकंड वॉल। उसमें वॉल को छोड़ करके बाकी बीच में, बॉक्स के बीच में पार्टिकल पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है और वो पार्टिकल बॉक्स से कोलिजन करके रिबाउंड हो जाता है, मतलब फिर से पीछे हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 वाले वॉल से कोलिजन करेगा, फिर x इक्वल टू 1 वाले वॉल से कोलिजन करेगा। इस तरह से वो इलास्टिकली रिबाउंड होता है। इस केस में जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम px इक्वल टू p कंसीडर करेंगे और इस केस में ये मान के चला जाता है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कांस्टेंट है। इट विल चेंज साइन ऑन कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल। वॉल से जैसे जब वो x इक्वल टू 0 पे कोलिजन करेगा तब और उसका साइन हम निगेटिव ले सकते हैं, और जब वो x इक्वल टू a के वॉल से कोलिजन करेगा तब उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स वॉल से कोलिजन के अकॉर्डिंग उसके साइन चेंज हो सकते हैं। अब जो फेज इंटीग्रल है जो कि एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला होता है J इक्वल टू लाइन इंटीग्रल px dx। हमने px इक्वल टू p कंसीडर किया है। अब विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग p dx इक्वल टू होता है nh। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये बॉक्स है, ये x इक्वल टू 0 फर्स्ट वॉल है और ये x इक्वल टू ए सेकंड वॉल है। इसके अंदर कोई पार्टिकल है तो जब वो एक बार ऐसे स्ट्राइक करेगा फिर लौट के ऐसे स्ट्राइक करेगा, इस तरह से ये रिबाउंड होता रहता है। अब चूंकि इसमें जो पी dx है तो p हो गया मोमेंटम। अब पार्टिकल एक बार ऐसे मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस होगी a और फिर वो ऐसे मूव करेगा तो उसके फिर से डिस्टेंस हो जाएगी a। इसलिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2a। तो इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू हो जाएगा 2ap इक्वल टू nh। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू nh अपॉन 2a। ये जो है मोमेंटम का अलाउड वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। चूंकि यहाँ पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि n इक्वल टू 0 1 2 3 होगा, h प्लैंक कांस्टेंट है और a जो है बॉक्स की साइज है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और ये मोमेंटम का n इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 4 5 इस तरह से उसके डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब जो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है En इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर हम
सिस्टम के nth लेवल की बात करते हैं तो p² / 2m होगा। p की वैल्यू हमने अभी अभी देखा NH/2a होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा n²h² / 8ma²। यहाँ n की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, ये एनर्जी की वैल्यू है। ये इक्वेशन ये शो करता है कि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो डिस्क्रीट होती है, मतलब डिफरेंट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, कंटिन्यूअस इसकी वैल्यू नहीं होती। ये इसके डिफरेंट लेवल हैं। जब हम n=0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम से कि En की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। जब हम n=1 पुट करेंगे तो हो जाएगा h² / 8ma², n = 1 पुट करने पे। फिर n=2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2² 4, तो हो जाएगा 4h/8ma²। n=3 पुट करेंगे 3² मीन्स 9h²8ma²। ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है। तो ये जो इक्वेशन है ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है, इसलिए एनर्जी जो है भी काफ़ी स्मॉल होगी। मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी और इनके दो स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे n=0 और n=1 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, n=1 से n=2 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस अधिक है। इनको माइनस करके हम देख सकते हैं। n=2 से n=3 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस और अधिक है, अर्थात n=0 से n=1 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, n=1 से n=2 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है। फिर n=2 से n=3 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो और ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे जैसे स्टेट बढ़ता जाता है इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जाता है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन के लिए लें तो जो इसका एनर्जी है वो काफ़ी कम होगा, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन का दो स्टेट होगा उनके बीच में जो एनर्जी है एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये फ्रेंड हमने डिस्कस किया, ये विल्सन समरफील्ड के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है। थैंक यू।